दो लोग चाहे आपस में कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, उस प्यार के बावजूद उन दोनों में मतभेद जरूर होता है, विचारों का टकराव जरूर होता है, क्योंकि वो दो माइंड हैं। उन दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, इस वजह से उनकी सोच भी अलग है। इसलिए दोनों में किसी भी चीज को मतभेद होना बहुत नॉर्मल है, बहुत लाजमी है। ऐसे में जब ये मतभेद ज्यादा बढ़ जाते हैं तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। क्या करें जब दो लोगों के बीच में विचारों का क्लैश हो, मतभेद इतने ज्यादा हो जाए कि रिश्ता टूटने लगे। उस मतभेद को, उस विचारों के टकराव को कैसे दूर करें, आज करेंगे इसी बारे में बात। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये पूरी वीडियो समझना बहुत जरूरी है, सारे पॉइंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ताकि आप और आपके पार्टनर के बीच कभी भी क्लैशेस ना हो। अगर हो तो आप उसको हैंडल कर पाए। इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि यूजफुल साबित हो। इसमें जो पहली चीज आपको समझनी है वो ये कि डिस्कशन करना, संवाद करना, खुलकर बात करना आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही होता है। तो जब भी आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं, मतभेद होते हैं, किसी चीज पर आपका पार्टनर डिसएग्री करता है, गुस्सा होता है, नाराज होता है, खुलकर बात कीजिए। इससे बेहतर सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता किसी भी प्रॉब्लम का। जब आप इनडायरेक्टली बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं, खुलकर अपनी दिल की बात कहते नहीं है, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो जरूरी है कि आप खुलकर बात करें। जब भी टकराव हो, बैठें, चाय पे चर्चा करें, उसको उसके मन की बात कहने दें। एंड बात करने का भी एक तरीका होता है। बात कैसे करनी है? दो तरह के लोग होते हैं या दो तरीके से बात होती है। पहला, हम बात करते हैं सामने वाले को समझाने के लिए कि वो कहां पर गलत और हम कहां पर सही। दूसरा, हम बात करते हैं सामने वाले को समझने के लिए। तो आपको ये दूसरा तरीका अपनाना है। आपको बात करनी है खुलकर, इसलिए नहीं कि आप उसको समझा पाए वो कहां गलत है, बल्कि इसलिए कि आप समझ पाए कि जो वो सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी सोच इतनी अलग है, कुछ तो तर्क उसके पास में भी होगा, उसको समझा जाए। जैसे जब आप एक बच्चे के पास बैठते हैं ना, एंड वो किसी चीज के लिए आर्ग्यूमेंट करता है, झगड़ा करता है, जिद करता है, तो आप उसको बैठकर समझाने से पहले समझते हैं कि बेटा क्यों चाहिए, क्या करोगे, किस लिए जिद कर रहे हो, इससे क्या होगा। आप उसको समझने की कोशिश करते हो, उसके बाद समझाते हो। एंड यही चीजें काम करती है। पार्टनर के साथ हम अक्सर उसको समझाने के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। नाउ बैठो और सुनो, समझो। दिमाग से पैदल तो नहीं है ना, पागल नहीं है वो, मैड नहीं है वो, फालतू की बकवास नहीं करता। उस पर भी कोई लॉजिक जरूर होगा, हर किसी पर लॉजिक होता है। समझने के बाद उसको फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएंगे। इसके दो फायदे होंगे। पहला, क्योंकि आप उसको सुन चुके हो, शांति से आपने समझा है, तो उसके मन की भड़ास निकल गई है, मन की सारी बातें निकल गई हैं, वो आपको सुनने की कंडीशन में आ जाएगा। अब वो भी आपको शांति से सुनेगा। दूसरा फायदा ये, उसको शांति से सुनकर आपके दिमाग में उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो चुका होगा। आपको भी कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि जो वो कह रहा है वो गलत सही, बट उसके हिसाब से वो सही क्यों है। इसलिए अब उसको समझाना आपके लिए और इजी हो जाएगा। हो सकता है उसको समझने के बाद भी वो गलत ही लगे, गलत ही हो आपके हिसाब से, लेकिन सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के जब समझाते हैं ना, तभी वो इंसान समझता है। तो इसके बाद आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा अपनी बात को कहना, उसको समझाना। तो इससे चीजें सॉल्व होंगी, मतभेद है वो क्लियर होगा, हटेगा, एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
ये चीज आप हमेशा हर रिश्ते पर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी किसी चीज को लेकर टकराव हो, मतभेद हो। इसके साथ में जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि ईगो को बीच में नहीं लेकर आना। अक्सर प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, जब दो लोगों के बीच ईगो हो जाती है। इसने कैसे बोल दिया, इसकी बात कैसे मानी जाएगी, क्या इसी ने मेरा काम किया था जो मैं इसका काम करूंगा, ये झुकती है जो मैं झुकूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ईगो पे ले लेते हो कि इसने कुछ भी किया, इसको ये नहीं करना चाहिए था। अरे ओके, गलती कर दी उसने, ईगो पे मत लो भाई। ईगो पे लेकर आप अपना रिश्ता ही खराब करोगे। ईगो पे लेकर आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाओगे। ईगो पर चीजें लोगे तो समझा नहीं पाओगे। ईगो पे चीजें लोगे तो रिश्ते को संभाल नहीं पाओगे। इन सब में एक और चीज आती है अक्सर दिमाग में आप लोगों के कि हमेशा मैं ही क्यों समझूं, हमेशा मैं ही क्यों झुकूं। इट इज नॉट अबाउट झुकना। बात झुकने की नहीं हो रही, बात समझने की हो रही है। दो लोगों में जो समझदार होगा वही समझेगा। मत झुको, समझो। झुकने की बात नहीं है। हर बार झुकते हो तो मत झुको, बट अगर बात कभी कभी की है तो झुक जाओ। क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको लगता है कि आपके थोड़ा सा एडजस्ट करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। डिसाइड करो क्या ज्यादा जरूरी है, ये फालतू की ईगो ज्यादा जरूरी है या वो रिश्ता ज्यादा जरूरी है। क्या उसकी हाँ में हाँ लगाने से कोई नुकसान होने वाला है आपका, उसका या रिश्ते का? अगर लगता है कि नहीं बस ईगो का खेल है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको सही भी बोल दोगे तो भी चीजें वैसे चलेंगी, कुछ नहीं बदलने वाला, बस मतभेद हट जाएगा, तो हाँ कर दो ना। क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ बदलने वाला है ही नहीं, सब कुछ वैसे रहने वाला है, किसी का कोई नुकसान नहीं है उसकी मन की होने के बाद, तो कर दो एक हाँ, नॉट अ बिग डील। जब आप समझते हैं कि रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने हैं कहाँ पर नहीं, तब आप रिश्ते को संभालने के काबिल बनते हैं। एंड इसके साथ में एक और जो चीज निकल के आई है वो ये कि आपको समझना चाहिए कि कहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने हैं, कहाँ पर चीजों को लेट गो कर देना है। हर चीज पर आर्ग्यूमेंट करना, हर चीज पर अपने पार्टनर को समझाना, हर चीज पर सही गलत समझाना इज नॉट अ गुड आइडिया। कभी कभी चीजों को लेट गो करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसकी हाँ में हाँ लगा देना चाहिए। मेक इट थिंग्स इजी, टफ नहीं करो। जस्ट लाइक अ बेबी, एक बच्चा होता है, वो दिन में 50 काम ऐसे करता है जहां पर उसको रोक टोक की जाए। अब चलने वाला नहीं है, चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर कुछ भी नुकीली चीज उठा लेगा, फिर कहीं चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर कुछ उठाने की कोशिश करेगा। अगर हम हर एक चीज पर नो 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 करते रहेंगे, क्योंकि हर एक चीज से डर है उसको चोट लगने का, तो वो फ्रस्ट्रेटेड तो हो जाएगा ना, चिढ़ेगा वो कि हर वक्त हर चीज को रोका जाता है। हम क्या करते हैं, हम हर चीज पे नो नहीं करते। हमें पता है जो भी वो काम करने की कोशिश कर रहा है, हर एक चीज में उसके चोट लगने के चांसेस हैं, हर एक चीज से वो हर्ट हो सकता है, वो चलने वाली कंडीशन पे नहीं है। ऐसे में वो चलने की कोशिश कर रहा है, गिरेगा तो चोट लग जाएगी। वो कोई नुकीली चीज उठा रहा है, उसके चोट लग सकती है। वो सोफे पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, गिर सकता है। वो कुछ उठा रहा है, वो सामान उसके पैरों पे गिर सकता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हर चीज पे नहीं रोकते, हम करते हैं करने दे तभी तो सीखेगा, और लेट इट बी ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। थोड़ा नुकसान भी कर देगा तो कोई बात नहीं, कोई सामान बिखेर रहा है बिखेरने दे, ऐसे तो सीखेगा, हो जाएगा नुकसान, कोई बात नहीं। हम लेट गो करते हैं। हम कहाँ पर नो करते हैं, जहां पर हमें लगता है ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, नुकीली चीज उठा रखी है, ये इससे चोट लग जाएगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उसके हाथ में नहीं पड़ने देंगे। सोफे पे चढ़ रहा है, हम पीछे खड़े हो जाएंगे कि भाई गिर, हम है ना पकड़ने के लिए। खड़ा हो रहा है, हम पीछे उसका सपोर्ट रखेंगे, हम कोई मैट बिछा देंगे, गिर जा, चोट लगेगी कोई बात नहीं, छोटी मोटी लगेगी, लगती रहने दो। हम डिसाइड करते हैं कि कहां पर रोका जाए,
एंड ये सिर्फ बचपन में नहीं होता, पूरी जिंदगी पेरेंट्स यही तो करते हैं। वो देखते हैं कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर रोकना ज़रूरी है। वरना हम बच्चे जब कुछ करते हैं उसमें 10 काम ऐसे होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स को गलत लगते हैं, बट 10 की 10 जगह नहीं रोकते। जहाँ लगता है कि हम ज़्यादा नुकसान कर लेंगे जिसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तब रोकते हैं। 4 चीज़ें वो हमारी लेट गो कर देते हैं, करने दे बच्चा है। ये चीज़ें आपको रिश्ते में भी करनी पड़ेंगी। जब आप अपने पार्टनर को हर एक चीज़ पर रोकोगे तो प्रॉब्लम होगी, हर एक चीज़ पर मत रोको। इससे जो आपके बीच के मतभेद हैं वो कम होंगे, इससे चीज़ें आप दोनों समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एंड इन सब के बाद भी इफ़ यू फील कि किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा क्लैश हो चुका है कि वो सुलझ नहीं रहा, आपने एफर्ट्स लगाए, चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही, ऐसे में किसी भी थर्ड इंसान को इन्वॉल्व कर सकते हो। एक वो इंसान जिस पर आप और आपका पार्टनर दोनों ट्रस्ट करते हो, दोनों ओपन हो, दोनों फ्रैंक हो, दोनों जानते हो कि इंसान हमारा भला ही चाहता है, ये अगर कुछ कह रहा है सही कहेगा, जो थोड़ा मैच्योर हो, जो सिचुएशन को समझ पाए, जिसके आगे आप खुलकर बात कर पाए। ऐसे किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड फ्रेंड को इन्वॉल्व कीजिए, वो बीच में पड़ के चीज़ों को सुलझाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर ऐसा कोई थर्ड इंसान नहीं है तो आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं जो थर्ड पर्सन बन के आपकी चीज़ों को सॉल्व करेगा एंड रिश्ते को बेहतर बनाएगा। अगर आपके नॉलेज में कोई काउंसलर नहीं है, आप अभी डाउनलोड कीजिए दिल टॉक्स ऐप, जहाँ पर बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड काउंसलर हैं जो आपकी प्रॉब्लम को डीपली सुनकर समझकर सॉल्व करने में कैपेबल है, वो भी मिनिमम फीस के साथ में। तो चलिए जल्दी से आप ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए एंड रिजल्ट क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी मतभेद क्यों ना हो, इतने सब के बाद चीज़ें सॉल्व हो ही जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक।